Hello, good morning students. Yes, 11th class students, chapter number 12, Organic Chemistry, Basic Principle and Techniques. Okay, ये चैप्टर अपना चल रहा था जिसमें हमने IUPAC नेमिंग जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, IUPAC नेमिंग के बाद में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था एंड आइसोमेरिज्म के बाद में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे. ठीक है, वो टॉपिक आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. मींस आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से क्लीव्ड होगा, मींस किस तरह से वो टूटेगा. तो वहां हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, जो क्या बनता है, कैसे बनता है बेटा, जो बनता है 2 एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से. ठीक है, तो जब 2 एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो कितने टाइप से टूट सकता है, कितने टाइप से ब्रेक हो सकता है, 2 टाइप से. ओके, फर्स्ट इज होमोलाइटिक एंड सेकेंड इज हेटेरोलाइटिक. ओके, होमोलाइटिक में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मींस दोनों के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल. ओके, सेकेंड टाइप का क्लीवेज हमने पढ़ा था सॉरी, अगर A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो. ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसमें पावर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, वो अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उस पे आएगा चार्ज नेगेटिव, और जिसने डोनेट किए हैं उस पे आया चार्ज पॉजिटिव. मींस अपने पास में कितने टाइप के सब्सटेंसेस बन गए बेटा, 3 टाइप्स के. फर्स्ट इज फ्री रेडिकल, सेकेंड इज कैटायन एंड थर्ड वन इज अनायन. क्लियर, ये टॉपिक पढ़ा था अपन ने. उसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ा था अटैकिंग रिएजेंट. ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं कि जैसे कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस अटैक करते हैं. ठीक है, अब ये जो अटैक करने वाले सब्सटेंस हैं इन पे भी कुछ ना कुछ चार्ज वगैरह तो प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, अगर उन पे चार्ज कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज मींस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है. तो जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो उसी की तरफ मूव करेगा. सिंपल सा कंसेप्ट है. तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो ये कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे. मींस ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होंगे. इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स. ओके, ये डिस्कस कर चुके हैं ना अपन, जो हम पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं के बारे में मैं डिटेल से बता रही हूँ. ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, सॉरी अपन. ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कैसे सब्सटेंस होते हैं, जिनपे नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज मींस जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ठीक है, अब एक्स्ट्रा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन तो करेंगे नहीं. सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगी वो किसी को डोनेट ही करेगा. ठीक है, और किसके पास जाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल. मींस ये खुद कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं. तो नेगेटिव चार्ज वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ. और पॉजिटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस. तो ये कहाँ मूव करेंगे, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल. क्लियर है. चलो, अब जो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर आप लोगों के पास में नोट्स हैं, मैंने सेंड कर दिए हैं, आपके जो आपका ऐप है उस पर भी सेंड कर दिए हैं. इसके अलावा आपको स्कूल का जो वेबसाइट है उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, दोनों पे नोट्स
नोट्स अवेलेबल है, एक तो नोट्स कंप्लीट कर लो बेटा, ठीक है। अब आप क्या पढ़ोगे, देखो ये फ्री सब्सटेंस है, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्यों बोला इसको, अब कार्बोकैटायन छोड़ दो, एक बार कैटायन और एनायन से ही ध्यान रखो। कार्बोकैटायन फिर मैं बाद में बताऊंगी होता क्या है, ठीक है। इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम स्टडी करेंगे कुछ इफेक्ट्स की, ठीक है। अब वो इफेक्ट्स क्या है देखो, जनरली क्या होता है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन है ए एंड बी, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही होता है, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जनरली हम ये पढ़ते हैं, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, मींस जरूरी नहीं इसी पे नेगेटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको, उस पे नेगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बट ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही आए, नहीं, जब तक वो बॉन्डेड है तब तक भी उनमें क्या कैपेसिटी होती है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या करते हैं, किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो पूरे उसकी तरफ गए नहीं है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, बॉन्ड तो बना हुआ है, बट वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो बी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही, ए वाला इलेक्ट्रॉन भी वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जब वो अट्रैक्ट कर लेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। बट इस नेगेटिव चार्ज को हम कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज से मेंशन नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव। देखो ऐसे ऐसे एक डेल्टा का साइन होता है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है पार्शियल साइन को। पार्शियल मीन्स वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं गए, ठीक है, पार्शियली गए हैं, सिर्फ उसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं, समझ आया। तो इस पे आया पार्शियली नेगेटिव और इस पे आया पार्शियली पॉजिटिव, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, डेफिशिएंसी, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मींस कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मींस इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे 4 इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सारे एक साथ नहीं बताऊंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। बस 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे आराम आराम से, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड इज रेजोनेंस इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ गए, बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो चुकी कि मैडम ने कितने सारे नाम बता दिए और क्या क्या बता दिया, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले तो आप इस पे ध्यान दो, फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये जो आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक
परमानेंट इफेक्ट का मीन्स अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कई क्या होता है, जैसे कभी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, उसके बाद में अपना एक्शन शो करता है कि भाई डर रहा है या नहीं डर रहा, या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बट ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये किसी अटैकिंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, एक्चुअल जो कंपाउंड होता है उस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। देखो कैसे होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, या जिसको हम आई इफेक्ट कहते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंड इज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब क्या होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। देखो जैसे मेरे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, और इस कार्बन चेन पे कोई भी एक हेटेरो ग्रुप मीन्स कोई दूसरा ग्रुप, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप अटैच है, वो है Z, ठीक है। अब इस Z का नेचर कितने टाइप का हो सकता है बेटा, 2 टाइप का हो सकता है। या तो ये Z क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या फिर ये Z क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z की क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना सब बच्चों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता है पावर, ठीक है, कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितने पावर से अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। और सेकेंड कंडीशन मैंने बोला Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज मोर देन एज कंपेयर टू कार्बन, एंड सेकेंड कंडीशन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज लेस देन कंपेयर टू कार्बन। तो अब सोचो 1 मिनट के लिए इन दोनों कंडीशन के बारे में सोचो और बताओ कि जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये क्या करेगा। कुछ आया या नहीं आया दिमाग में? सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसके पास पावर क्या है, कम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अट्रैक्ट कौन करेगा, C क्या करेगा, Z से इलेक्ट्रॉन लेगा। Z को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, मीन्स Z क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Z इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ आया, Z इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये क्यों हुआ, Z इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है, क्योंकि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर नहीं है। C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो C क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब इसने Z ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो बताओ जो डोनेट करता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने पार्शियल पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि उसने क्या किया है, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट किए हैं, कंप्लीटली डोनेट नहीं किया है, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ शिफ्ट किया है, इसलिए हमने यहाँ क्या मेंशन किया, पार्शियली पॉजिटिव। और इसने क्या किया, गेन किया है, तो इसको क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने इसने इसकी तरफ शिफ्ट कर दिए, अब आगे वालों की तरफ ये उससे भी कम शिफ्ट होंगे ना, जैसे मान लो इसको 50% मिला, तो आगे वालों को क्या मिलेगा, ओनली 25%, उससे आगे वालों को ओनली 12.5%। मीन्स अगर मैं यहाँ मेंशन करूं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मीन्स जितना नेगेटिव चार्ज है उससे भी
पार्शियल, उससे भी आधा। ठीक है, अगले वाले के लिए क्या करूंगी, पार्शियल 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 नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उससे भी और कम। समझ आया नहीं आया, क्लियर है? ये कब हुआ बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है, जब Z की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, जब Z क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और Z इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा, सिंपल सी बात है, कोई भी हथियार कब डालेगा, जब उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकेंड कंडीशन, अगर Z की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, मतलब Z क्या है, सलमान खान या और कौन है बहुत पावरफुल, चलो जो भी है, जो भी तुम्हारा फेवरेट है उसका नाम ले लेना। ठीक है, तो जब Z की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, Z में पावर बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, मींस Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, किससे ज्यादा हुई, कार्बन से, तो वो क्या करेगा, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, वेरी गुड, कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कार्बन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। समझ आया नहीं आया, क्लियर है? तो अब देखो, चलो ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, उसमें पावर ज्यादा हुई, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Z कौन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखेगा। तो देखो, प्लस आई इफेक्ट किसको कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी, ये वाला एग्जांपल प्लस आई का है, ठीक है, ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, वो कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, और उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, मीन्स अपन को ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो कौन सा इफेक्ट शुरू करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और याद रखने का कंसेप्ट भी बहुत इजी है, भाई हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें तो बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज ही आता है, आता है नहीं आता, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम पे क्या चार्ज आता है, Na, पॉजिटिव ना, बस तो याद रखना है, पॉजिटिव आई इफेक्ट मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होगा, जब Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, हाई हो, जब Z क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर रखता है। ठीक है, उस कंडीशन में Z पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, क्लियर, और कार्बन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और Z क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और सिंपल सा कंसेप्ट है, जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पे कैसा चार्ज आता है, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट, इजी सा इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, कितने टाइप के इफेक्ट हुए इसके, इंडक्टिव इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इफेक्ट। कितने टाइप हुए आई इफेक्ट के, 2 टाइप, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या करेगा, Z ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस आई इफेक्ट में Z ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इफेक्ट है बेटा वो है अपना
समझना। एक चौक ले लेती हूँ। यस, देखो कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है, वो डिपेंड नहीं करता कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है, किसने अटैक किया किसने नहीं किया, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके पास जो अटैच है वही सारा काम करता है। अगर वो डोनेट करने वाला है तो डोनेट कर देगा, अगर वो गेन करने वाला है तो वो गेन कर लेगा। अब यहां क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, देखो ध्यान से, मैंने ये एक ग्रुप बनाया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी मतलब बिल्कुल इजी सा इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना एक बार पहले। ठीक है, मैंने यहां लिखा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, थोड़ा याद आ रहा है क्या? ऐसा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है और कीटोन में भी होता है। यहां डिपेंड करेगा यहां क्या है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये अपने पास एक ग्रुप है। ठीक है, अब देखो C और O इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड मतलब टू बॉन्ड्स है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अगर उसमें से टू बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, या सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाए। अब शिफ्ट किसकी तरफ होंगे, ठीक है, शिफ्ट किसकी तरफ होंगे, शिफ्ट उसी की तरफ होंगे जो कौन है, पावरफुल, जिसके पास क्या है, बॉडी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास एनर्जी है। अब एनर्जी किसके पास है, ये देखो, यहां है अपना एटम कार्बन और यहां है अपना एटम ऑक्सीजन। और हम पढ़ते हैं सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन होते हैं, पता है तुम लोगों को? नहीं पता तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से कहीं पे भी ऐसी जगह नोट कर लो जो आप दिन में 50 बार जिस जगह को देखते हो। FON अपने स्टडी टेबल पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, FON। सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां देखो कौन प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, बहुत ज्यादा, मीन्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैंने अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब कितना बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ध्यान से देखना, मैंने पार्शियल नहीं लगाया है, मैंने कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं किए हैं। समझ आ गया? चलो, अब ये तो कंडीशन हो गई, ये चीज, इतनी चीज तो समझ आई ना। चलो अब देखो, आगे देखो, अब यहाँ पे टू टाइप के सब्सटेंस हैं जो इसमें अटैक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है E पॉजिटिव, देखो ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, इधर है Mu नेगेटिव। E पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। अब ध्यान से सुनना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? सिंपल सा कंसेप्ट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पे करेगा, मींस ये अटैक करेगा तो किसकी तरफ करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। और क्या स्पीसीज बनेगी, देखो C पे तो प्लस रहेगा, सिंगल बॉन्ड O, और इस पे क्या अटैच हो गया, E। समझ आया? अब इधर देखो, ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है, जिसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव अटैक करेगा तो किस पे करेगा,
पॉजिटिव वाला पे करेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा। तो क्या बनेगा देखो, सी पे तो कौन अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, और ऑक्सीजन जो है उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। दिख रहा है आपको कि प्लस वाला तो नेगेटिव से ही अटैच होगा और नेगेटिव वाला है वो प्लस से ही अटैच होगा। अब एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है, इधर वाले कंसेप्ट को समझो। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो किस पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे, ठीक है। और ये जो अपना डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन भी कहां मूव कर रहा है, ऑक्सीजन पे कर रहा है ना। देखो जो अपन ने पहले काम किया था, ये बॉन्ड इधर मूव हुआ ना, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी कहां मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ, और इलेक्ट्रोफाइल भी कहां अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पर। मतलब दोनों काम किस पे हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूट रहा है उस वाले इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, और जो अटैक करने वाला रिएजेंट है वो भी ऑक्सीजन पे जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो, मतलब दोनों चीजें एक ही एटम पे हो रही हैं, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। कौन से इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट। मीन्स जब बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड ब्रेक भी किसकी तरफ हो रहा है, इस एटम की तरफ, और अटैकिंग रिएजेंट भी किस पे अटैक कर रहा है, इसी एटम पे कर रहा है। इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड देखो, अब आप इसको भूल जाओ, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे, लेकिन बॉन्ड तो किस पे शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा था ना। ऊपर वाले में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पे, लेकिन यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ऑक्सीजन पे अटैक नहीं कर रहा, वो किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पर। मतलब दोनों अलग अलग एटम पर हो रहे हैं काम, ठीक है। बॉन्ड वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पे, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन पे, ठीक है। इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। समझ आया या नहीं आया बेटा? मीन्स जब अटैकिंग रिएजेंट और बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग एटम पे हो रहा है, उसको तो माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। जब अटैकिंग रिएजेंट का अटैक और बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम एटम पे हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। अब ये वाला इफेक्ट कैसा होता है बेटा, ये इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब ये और ये आया अटैक करने के लिए, तभी क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर गया, ब्रेक हुआ, और फिर पता चला कि इसने अटैक किया तो इसने इधर अटैक किया, इसने इधर अटैक किया, और हमें पता चला प्लस ई इफेक्ट है या माइनस ई इफेक्ट है, ठीक है। जब इन्होंने अटैक किया तब ये सारा काम हुआ। अगर ये अटैक नहीं करते तो ये ऐसा का ऐसा रहता, इसको कहीं शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अटैकिंग जो रिएजेंट है, आपके जो अटैक करने वाले रिएजेंट है उन पर, ठीक है। बट इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं होता, उसमें जो का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ जो अटैच जो ग्रुप होते हैं, जो जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करता है। समझ आया? कोई बात नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे बताना जरूर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको वापस बता पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं वापस बताऊंगी थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट जो 2 इफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।